हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद इंसर्शन सॉर्ट। समझेंगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि एग्जाम्स के अंदर उसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इंसर्शन सॉर्ट सिंपली एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम किसी भी एक एरे के एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर या तो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है। अभी देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे परफॉर्म करता है ये पूरी सॉर्टिंग को। तो इंसर्शन सॉर्ट जो है एक एरे को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। क्या होता है वो दो पार्ट? सबसे पहला पार्ट होता है सॉर्टेड पार्ट, दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड पार्ट। और फिर उसके बाद में ये एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एक करके पिक करता है और उनको सॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे के अंदर उनकी करेक्ट पोजीशंस देता है। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट इंसर्शन सॉर्ट का। अब इसको देखते हैं कि ये परफॉर्म होता कैसे एक्चुअल के अंदर। तो देखो, हम समझते हैं इसको विद एग्जाम्पल ऑफ एन एरे जिसका नाम है ए और उसके एलिमेंट्स है 5, 3, 1, 4, 2 और ये उसके इंडेक्सेस हैं। तो इसके अंदर इनिशियली हम मानते हैं कि इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है सॉर्टेड और बाकी पूरा एरे जो है वो है अनसॉर्टेड है। ये इसको हम इनिशियली यही कंसिडर करते हैं। अब अनसॉर्टेड वाले में से हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे। पिक करने के बाद में हम उसको सॉर्टेड में देंगे उसकी करेक्ट पोजीशन। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ये जान के कि क्या वो सॉर्टेड के अंदर जो एलिमेंट है उससे पहले आना चाहिए या उससे बाद में आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं परफॉर्म कंपैरिजन को। तो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? हम देखेंगे कि क्या 5 ग्रेटर देन 3 है। अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो यानी कि 3 जो है 5 से पहले आना चाहिए। तो अब इसको 5 से पहले लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पे 5 को शिफ्ट करेंगे एक एक करके। कैसे शिफ्ट करेंगे 5 को? तो देखते हैं। सबसे पहले हमने पिक करा यहाँ से 3, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिब्बा ले लिया जिसके अंदर मैंने पिक करके रख लिया 3 को। ये अभी मेरा एरे है, ठीक है। मैंने 3 को पिक करके रख लिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। इस वेरिएबल को मैं नाम दे देती हूँ की का, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 को स्टोर कर लिया। 3 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है हमारे अनसॉर्टेड एरे का, ठीक है। इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब इसको मैं कंपेयर कराऊंगी। अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो मैं उसको बोलूँगी कि बिल्कुल अब आप शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो शिफ्ट करने के लिए इसने 3 को पिक करा पहले, अब ये 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि 5 को एक इंडेक्स राइट में शिफ्ट कर देगा। तो अब शिफ्टिंग के बाद में ये जो है यहाँ पे हमारा 3 की जगह आ गया 5 और ये हो गई पोजीशन खाली। ये पोजीशन खाली हो गई तो इसके अंदर जो हमने की नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा था वो उसको हम इधर डाल देंगे। तो अभी हमारा एरे जो है वो फर्स्ट स्टेप में बन गया 3, 5, 1, 4, 2। और इसी के साथ में मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पहले खाली फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड था अब हमारे पास 2 सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। और ये बचा है हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट। तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये पिक करेगा 1 को। तो हम यहाँ पे एरे लिख लेते हैं 3, 5, 1, 4, 2। तो इसने जो है इसके अंदर से अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को पिक करा। तो हम 1 को स्टोर कर लेंगे अब की के अंदर। अब 1 को कंपेयर करा जाएगा विथ 5 एंड 3। सबसे पहले कंपेयर होगा किससे? जो सॉर्टेड एरे का राइटेस्ट पोजीशन पे जो है सबसे पहले उससे कंपेयर होगा। या मैं सिंपली कह सकती हूँ जिस एलिमेंट को हमने स्टोर कर रखा है, पिक कर रखा है, उससे जस्ट पहले वाले से उसको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो मैं 1 को कंपेयर करूँगी विथ 5। क्या 5 ग्रेटर देन 1 है? अगर 5 ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि एक शिफ्ट परफॉर्म होगा। एक शिफ्ट परफॉर्म होगा तो 5 जो है शिफ्ट होके 1 की जगह पे आ जाएगा। तो यानी कि 5 यहाँ से हट गया और अब 5 की पोजीशन ये है। अब अगेन 1 जो है कंपेयर होगा विथ 3। क्या 3 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। तो यानी कि 3 भी एक पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ आएगा राइट के अंदर। तो 3 यहाँ से उठ के हमारे पास आ गया यहाँ पे। अभी ये स्पेस वैकेंट हो गई। ये स्पेस वैकेंट हो गई तो की के अंदर जो वैल्यू थी वो हम स्टोर कर देंगे इसके अंदर। तो अभी हमारा एरे बन गया 1, 3, 5 और 5। इस एरे के अंदर हम कह सकते हैं कि हमें मिल गए हमारे 3 सॉर्टेड एलिमेंट्स। तो ये हो गया सॉर्टेड पार्ट और ये हो गया अनसॉर्टेड पार्ट। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 1, 3, 5, 4, 2। इसके अंदर अब हम पिक करेंगे अनसॉर्टेड एलिमेंट का फर्स्ट वाला, यानी कि हम पिक कर रहे हैं 4 को। 4 को हमने स्टोर करा दिया एक की नाम के वेरिएबल के अंदर फिर से, ठीक है। इसको स्टोर कराने के बाद मैं कंपेयर करूँगी 4 को विथ 5। क्या 5 ग्रेटर देन 4 है? बिल्कुल है। तो यानी कि 5 एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। एक पोजीशन शिफ्ट हो गया 5। तो अब एरे की वैल्यूज़ चेंज होकर आ जाती है 5, राइट। और ये स्पेस वैकेंट हो गई। अब यहाँ पे अगेन कंपेयर होगा उसके प्रीवियस वाले से, दैट इज़ कि क्या 3 ग्रेटर देन 4 है? नहीं है। तो यानी कि कोई शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो अब शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं होगी तो हम की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद एरे आ गया 1, 3, 4, 5,
2 और सिंपली अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉर्टेड एरे के अंदर एक एलिमेंट और ऐड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये है सॉर्टेड और 2 जो है वो अभी भी अनसॉर्टेड में काउंट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 3 4 5 2। अभी अनसॉर्टेड के इस एलिमेंट को हम पिक करके की नाम के वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब 2 को हम कंपेयर करेंगे विथ 5। क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल है। तो यानी कि शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। 5 एक पोजीशन राइट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट हो जाता है तो एरे की वैल्यूज़ बन जाती है ये। ठीक है, फिर 2 को हम कंपेयर करेंगे विथ 4। क्या 4 ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल है। तो यानी कि 4 भी एक पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद एरे दिखता है कुछ इस तरीके का। अगेन 3 को कंपेयर करेंगे विथ 2। क्या 3 ग्रेटर देन 2 है? बिल्कुल है। तो 3 भी यहाँ शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और यहाँ से 3 हट जाएगा। अब कंपेयर होगा 1 के साथ। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं है। तो यानी कि कोई शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं हो गई। हमें मिल गई एक हमारी वेकेंट स्पेस जहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे 2 को। तो ये हमें एक मिल गया हमारा सॉर्टेड एरे 1 2 3 4 5 जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? वो है सॉर्टेड। तो इस तरीके से इंसर्शन परफॉर्म होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को मानो कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके बाद उसका अगला वाला एलिमेंट लो और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो। कहाँ पे? सॉर्टेड पार्ट के अंदर। तो अब अगर हम समझें कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर ये कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं एल्गोरिथम और प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले बेसिक बात हम जानेंगे कि ये हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स। सबसे पहला हम यूज़ करते हैं आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप होता है जब हमें एलिमेंट्स पिक करने हैं। ठीक है, पोजीशन टू पोजीशन जब हम जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने 5 को पिक करा, फिर 1 को करा, फिर 4 को करा, फिर 2 को करा, है ना। तो इस तरीके से ये हो रहा है इटरेशन। हम सपोज कर लेते हैं ये इटरेशन जो है हो रहा है यूजिंग द वेरिएबल आई। ठीक है, और ये इटरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है हमेशा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको तो हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान चुके हैं। तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं विथ 1 और ये कहाँ तक जा रहा है? एरे के लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है जो कि चलेगा टिल n और हर स्टेप पे ही होता रहेगा इंक्रीमेंट। तो ये तो हो गया आउटर लूप जिसमें हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। फिर होता है एक आता है इनर लूप। इनर लूप के अंदर हम बेसिकली जो है कंपेयर करने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं शिफ्टिंग। कंपेयर करने के बाद हम एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इनर लूप। अब यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है जिसकी मदद से हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शिफ्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वाइल लूप का। वाइल कब तक चलेगा? यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल लूप के अंदर कंडीशन जिसमें हम लिख रहे हैं कंपेयर वाली कंडीशन। क्या कंपेयर वाली कंडीशन हम लिख रहे हैं कि क्या प्रीवियस वाला जो है वो ग्रेटर है अभी वाले के से जो हमने पिक कर रखा है, जो वैल्यू की में है, क्या प्रीवियस वाला जो है उससे ग्रेटर है? अगर है तो वाइल लूप के अंदर वो एंटर करेगा। ठीक है, और एंटर करने के बाद हम लिखेंगे उसके शिफ्टिंग का कोड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लॉजिक पूरा फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं एल्गोरिथम क्या कहता है। तो एल्गोरिथम कहता है कि स्टार्ट करो प्रोग्राम को, ठीक है, और फिर लगाओ फॉर लूप जहाँ पे आई इनिशियलाइज हो रहा है 1 से और वो जा रहा है टिल n-1 तक में, यानी कि n-1 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है n जो कि है 5 - 1 दैट इज़ 4। तो 4 तक में वो चलेगा। तो सिंपली हम इसको लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है स्टोर की इक्वल्स टू AI। अब इसके अंदर AI क्या है? AI जो कि I जो है इनिशियलाइज रखा है 1 से। ठीक है, की एक वेरिएबल जो हमने स्टोर करने के लिए रखा है करंट वैल्यू को जिसको आपने पिक करा है। ठीक है, तो ये वो है। फिर मूव एलिमेंट्स ग्रेटर देन की 1 पोजीशन अहेड। अब उन एलिमेंट्स को जो कि ग्रेटर है की से उनको हम एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते जाएंगे और फिर इंसर्ट कर देंगे की को उसकी करंट पोजीशन पे। ये हम और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम प्रोग्राम देखें तो देखो यहाँ पे ये हमने कर रखा है एरे को इनिशियलाइज। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है जो हमारे आगे काम में आएंगे कोड में। ये है इसका आउटर लूप जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर पिकिंग द एलिमेंट्स, उनको उठाने के लिए। फिर हम आउटर लूप के अंदर बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले की के अंदर स्टोर कर रखा है AI को। ठीक है, यानी कि हम AI जो एक एलिमेंट है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर ताकि आगे जब हम शिफ्ट करें तो वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू को खो ना दें। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक और वेरिएबल ले रखा है J जिसके अंदर स्टोर करा रखा है I-1। तो ये J वेरिएबल क्या है? यहाँ पे J वेरिएबल जो है यूज़ आ रहा है शिफ्टिंग के टाइम पे इटरेट करने के लिए। ठीक है, शिफ्टिंग के टाइम पे इटरेट करने के काम में आ रहा है ये। तो J को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया विथ I-1। अब यहाँ पे I-1 क्या है ये देखो, I हमारा है 1,
ठीक है। अब i-1 यानी कि 0, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम शिफ्ट कहाँ, पिछले वाले को ही तो शिफ्ट कर रहे हैं। अनसॉर्टेड में तो हम कुछ शिफ्ट कर ही नहीं रहे ना, हम तो सॉर्टेड में ही शिफ्ट कर रहे हैं सारा कुछ। तो हम लोगों ने j को इनिशियलाइज कर दिया विथ i-1, क्योंकि हम पीछे से शिफ्टिंग करना चाहते हैं, राइट। तो फिर हमारा इनर लूप आता है जो कि है वाइल लूप। इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी है। कंडीशन है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि j ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। अभी हमने j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एरे के अंदर ही काम करे। अगर हम इसको, क्योंकि हम पीछे की साइड में से चेक करते हुए शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पीछे जाते माइनस में भी चला जाए अगर, तो उसमें तो एरर देगा उस केस में। इसलिए हमने इसको बोला है कि आप तब तक ही करो जब तक कि एरे एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए बोला है जे तब तक चलेगा जब तक कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और आप तब तक लूप चलाओ जब तक कि ए जे ग्रेटर देन की है। जब हम शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे थे तो हम उतने ही एलिमेंट शिफ्ट कर रहे थे जब तक कि जो हमारी प्रीवियस सॉर्टेड वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन थी अनसॉर्टेड एलिमेंट से, राइट। तो ये उस चीज़ के लिए है, ये तब तक काम करेगा। अब उसके अंदर परफॉर्म हो रही है एक्चुअल शिफ्टिंग कैसे परफॉर्म हो रही है कि आप j+1 के अंदर जो कि है नेक्स्ट वाला पार्ट, उसके अंदर आप डाल रहे हो प्रीवियस वाले को। बेसिकली अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो ये एरे की 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये है j+1। तो अगर मुझे शिफ्ट करना है तो मैं शिफ्ट करने के लिए क्या करूँगी, j को मैं डालूंगी j+1 में, तो उधर यही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर हो रहा है j को डिक्रीमेंट, क्यों? क्योंकि अब मेरे को जाना है उसके प्रीवियस वाले पे, है ना। पहले एक से कंपेयर हो गया, अब मैं दूसरे से कंपेयर करूँगी, ठीक है। दूसरे से कंपेयर करने के बाद अगर वो कंपैरिजन में पास हो जाता है कि ग्रेटर है तो उसको फिर से हम शिफ्ट करेंगे, और तो ये हो रहा है डिक्रीमेंट। फिर उसके बाद में लूप से बाहर निकलते ही हम लोग, जब हमें वैकेंट स्पेस मिल गई तो वहाँ पे हम लोग हमारी की को डाल दे रहे हैं, ठीक है, उस वैकेंट स्पेस के अंदर। और ये है टू प्रिंट और डिस्प्ले एरे, जो हमारा सॉर्टेड एरे होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और ये प्रोग्राम ज़रूर से खुद से इम्प्लीमेंट करना, कुछ हार्ड नहीं है। इसको आप समझ सकते हो प्लेइंग कार्ड्स की मदद से भी, कि हम रियल लाइफ में जब ताश पत्ती वगैरह खेलते हैं तो उसके अंदर हम एक है ना पत्ता उठाते हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लेकर जाते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा एरे, पूरी ताश पत्ती जो है हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। एग्जाम के अंदर आएगा अगर ये इंसर्शन सॉर्ट, तो हम लिखेंगे उसकी 1 लाइन डेफिनेशन, जो कि क्या कह रही है, दैट इट इज़ इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट प्लेसेस ईच एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन इन अ सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे सिमिलर टू अरेंजिंग द प्लेइंग कार्ड्स। और फिर उसके बाद आप लिखोगे इसका एल्गोरिथम, फिर लिखेंगे हम इसका प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि हमें एलिमेंट्स पिक करने अनसॉर्टेड में से, और उनको उनकी करेक्ट पोजीशन पे डालना है, कहाँ पे, सॉर्टेड में। सो दैट्स इट, बाय।